कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने भाई बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी होगी, या आपको भाई आपकी बोर्ड एग्जाम्स या फिर कह लो आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है इसमें 90 अबव स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिन बच्चों को टाइम को लेके प्रॉब्लम है ना कि भाई पेपर लेंथी होता है, हमसे क्वेश्चन छूट जाते हैं, अगर भाई आपने इस गोल्डन टिप को फॉलो करा क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या नोट्स रहेंगे, क्या स्ट्रेटजीज रहेगी, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड लास्ट में आई विल गिव यू अ गोल्डन टिप जिसको फॉलो करके मैंने अपने एग्जाम में 90 अबव स्कोर करे थे। आपने जो खुद से वादा करा है, अपने सपनों से वादा करा है, वो सिर्फ आप पूरे करोगे। आपके सपने पूरे करने कोई और नहीं आएगा। मैं आप क्या लिखोगे, मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और मेरे वीक सब्जेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। जो भाई हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ सकता है, मैं उसी चीज को पढ़ूंगा। हमारे दिन के 3 to 4 आवर्स हैं, हम इसको 3 to 4 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। तो इस 1.5 आवर में आपको क्या करना है, अगर हम अभी से अपने राइटिंग स्किल्स पे फोकस करेंगे तो भाई बोर्ड एग्जाम में ना हमें जो प्रॉब्लम आती है ना कि हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन हमें समझ में नहीं आती। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन, दिस इज पूजा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज के बारे में, कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिससे अगर हमने बोर्ड मंथ में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन आने वाले इन 15 to 20 डेज में अगर हमने आज की स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, आई गारंटीड आपको भाई आपकी बोर्ड एग्जाम्स या फिर कह लो आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है इसमें 90 अबव स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। स्ट्रैटेजीज पे जाने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी जो हम कुछ वीक्स में फॉलो करने वाले हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। तो किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या नोट्स रहेंगे, क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड लास्ट में आई विल गिव यू अ गोल्डन टिप जिसको फॉलो करके मैंने अपने एग्जाम में 90 अबव स्कोर करे थे। लेट्स स्टार्ट वीडियो। हमारे यहाँ पे पहला टिप ही है, हमें बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने भाई बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी होगी, या करी भी होगी तो 10% करी होगी, 20% करी होगी। अब उस चीज को लेके हमें गिल्ट में नहीं आना है कि भाई मेरे फ्रेंड का तो 90% सिलेबस कंप्लीट है। हमें अपने माइंड से सारी बातें बाहर कर देनी है। आपने जो खुद से वादा करा है, अपने सपनों से वादा करा है, वो सिर्फ आप पूरे करोगे। आपके सपने पूरे करने कोई और नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब हमें ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। पूरे फ्रेश माइंड के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, एकदम हैप्पी होके अब हमें पढ़ाई करनी है। फ्रेंड्स हैं, पार्टी है, इन सब चीजों को साइड में रखो। पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, डेट शीट मिल गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली है तो मिल जाएगी कुछ टाइम के बाद। अब मुझे अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना है। आप ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हो, कुछ 15 मिनट की मेडिटेशन कर लो, वॉकिंग कर लो, जो भी आपका माइंड फ्रेश करे। जो हमारी सेकंड टिप है वो है सिलेबस। इस वीडियो को देख रहे हो, कॉपी पेन सब कुछ साथ लेकर आओ, साथ लेके बैठो। जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ, नोट्स बता रही हूँ, उसको नोट डाउन करो। आपको क्या करना है, आपको आपका सिलेबस स्कूल में मिला होगा, ठीक है, या फिर आपके पास कोई पीडीएफ रखी होगी तो वेल एंड गुड। अब आपको अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, भाई देखो, अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप भाई वीक होते हो या कुछ सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रांग होते हो। अब हमारे कोर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 9th 10th में हो तो आपका कोर सब्जेक्ट क्या होगा, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के बारे में, तो उनका मेन कोर सब्जेक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश, ठीक है। ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। ये जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कहीं ना कहीं भाई हर बच्चे को ना इन्हीं कोर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है। उनकी कहीं ना कहीं वीकनेस इन्हीं कोर सब्जेक्ट्स में होती है। आपको अपना सिलेबस देखना है कि भाई मेरे सिलेबस में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। भाई पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, मेरे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में ये टोटल चैप्टर आ रहे हैं, उसको उसमें आपको लिखना है कि भाई ये चैप्टर्स मेरे पॉलिटिकल साइंस में आ रहे हैं। हिस्ट्री का लिख लिया, इंग्लिश का लिख लिया। वहीं अगर आप 10th वाले बच्चे हो तो भाई अपना मैथ्स का सिलेबस लिखो, साइंस का सिलेबस लिखो, ठीक है। तो देखो, अब आपको क्या करना है, आपको सिलेबस पता चल गया है, आपने अपना सिलेबस लिख लिया है। थर्ड, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखो। यू हैव टू मेक अ बॉक्स। इसमें आप क्या लिखोगे, मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और मेरे वीक सब्जेक्ट्स क्या क्या है। भाई अगर मैं 9th 10th में हूँ तो मेरे कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में, ठीक है। तो आप अपने ये वीक सब्जेक्ट्स लिख लो। हिंदी और इंग्लिश, ये आपकी बहुत इजी से सब्जेक्ट है। इसे हम अगर एग्जाम के 1 वीक भी पढ़ने बैठे तो भाई हम इसे इजीली अच्छा स्कोर इसमें हम कर सकते हैं। वहीं अगर मैं 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स, वो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, उनकी लिस्ट बनाओ, और जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स है यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ना कहीं वीक हो गए हिस्ट्री में, ठीक है,
यहाँ पे आप हो सकते हो वीक पॉलिटिकल साइंस में, कई बच्चों को पॉलिटी में प्रॉब्लम आती है, कई बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, किनको इंग्लिश राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आपको उसको लिख लेना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, फुल मोटिवेशन के साथ खुश होकर पढ़ना है। सेकेंड टिप, सिलेबस लेकर आओ, सिलेबस की लिस्ट बनाओ कि ये सिलेबस है, ये चैप्टर्स है, मुझे पढ़ने हैं। देखो इतना हमने कर लिया है, यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, हाफ ईयरली एग्जाम हमारे नजदीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्मार्ट स्टडी को फॉलो करना है। लेकिन दीदी हमें ये नहीं पता कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। तो देखो स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है आप कम टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर अप करोगे यहाँ पे, ठीक है। जो भाई हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ सकता है, मैं उसी चीज को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। वो कैसे, अब आपको देखो क्या करना है। अब दिस इज द टाइम कि अब आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। यहाँ पे अब कुछ बच्चे कहेंगे दी हमें तो हर कोई बताता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, हमें अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अब आगे जाके हमें सीयूईटी का एग्जाम भी देना है, तो भाई हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। यस, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पे भी हम फुल फोकस करेंगे, लेकिन एग्जाम्स के बाद। दिस इज द टाइम कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नजदीक है, भाई कम टाइम बचा है। अब आपको इस चीज पे फोकस करना है कि भाई मेरे अच्छे स्कोर कैसे बनेंगे एग्जाम में। जब मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं उसको किस तरह से अटेम्प्ट करूंगा, क्या क्या पॉइंट्स मुझे उसके याद रखने हैं। अभी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है भाई। एनसीईआरटी के चैप्टर्स लॉन्ग होते हैं, डिटेल में समझने के लिए भाई उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो दिस इज द टाइम कि अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे आप। मैंने अपने चैनल पे बहुत सी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस अपलोड कर दी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वहां पे जाके अब आपको क्या करना है, जो भी आपका चैप्टर है, जिसकी भी आपने लिस्ट बनाई है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, उसकी वीडियो जाके आपको यूट्यूब पे देखनी है। वन शॉट आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखने के साथ आपको सिर्फ उसे देखना नहीं है, आपको वीडियो देखने के साथ ही उसके नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। जब आप वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाओगे तो भाई वो चीजें, जो चैप्टर की पूरी स्टोरी है ना, वो कहानी की तरह आपको समझ में आने वाली है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपको खुद से वादा करना है कि आपको अपने पूरे दिन के 3 से 4 घंटे अपनी स्टडी को देने ही देने हैं, तभी यहाँ पे आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा। और जो गोल्डन टिप मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको फॉलो करके तो भाई आप ना एग्जाम को फोड़ कर आओगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। तो यहाँ पे आपको हर एक बात को ध्यान से सुनना है। अब तक हमने इतना समझ लिया कि हमें अपनी सेल्फ स्टडी को 3 to 4 आवर्स देने ही देने हैं। तो अब देखो हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी। हमारे दिन के 3 to 4 आवर्स हैं, हम इसको 3 to 4 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। 1.5 आवर का हमारा पहला स्लॉट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें फ्रेश माइंड के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी होती है। कुछ बच्चों को मैथ्स में डिफिकल्टी होती है, कुछ बच्चों को साइंस में डिफिकल्टी होती है, हो सकता है आपको हिस्ट्री में डिफिकल्टी हो, या कुछ बच्चों को पॉलिटिकल साइंस मुश्किल लगती है। तो इस 1.5 आवर में आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब वो पढ़ना कैसे है वो ध्यान से सुनना। पढ़ना आपको कुछ इस तरह से, अगर आपको चैप्टर की क्लैरिटी ही नहीं है तो आप एनसीईआरटी पढ़ के करोगे क्या, राइट। तो यहाँ पे अब आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है अपने चैप्टर से रिलेटेड। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हो तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड कोई वन शॉट कोई अच्छे से वीडियो देख लेना। या फिर भाई अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो तो बहुत सी वीडियोस मैंने आपके लिए पहले ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड कर रखी है, वहां जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब वन शॉट वीडियो है भाई, 30 to 45 मिनट्स का चैप्टर होगा, वो उस चैप्टर को आपको देखना है। अब देखना कैसे है ये देखो, अब आपको उस चैप्टर की वीडियो आप देख रहे हो, उसके साथ जो भी आपको उस चैप्टर में मेन पॉइंट बताया गया है उसकी आप साथ साथ नोट मेकिंग करोगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, वीडियो देखने के साथ भाई आप अपने खुद के नोट्स उस टाइम पे बना रहे होगे। ऐसे ही वीडियो नहीं देखनी है ऐसे कि बेड पे लेट गए और वीडियो देख ली, भाई हमें नींद आ गई, हमें खुद को पता नहीं चला। नहीं, प्रॉपर हमें वीडियो देखनी है, साथ साथ हमें नोट मेकिंग करनी है, जिससे भाई हमें जो चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आए। तो इस 1.5 आवर में आपको क्या करना है, चैप्टर की वीडियो देखनी है प्लस नोट मेकिंग करनी है। एंड उसके बाद जो आपके लास्ट के 15 मिनट्स बचते हैं, 30 मिनट्स बचते हैं, उसमें आपको जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, या फिर अगर आपके पास पीवाईक्यू है तो वेल एंड गुड, उसके आपको उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज्यादा नहीं करने, आई एम नॉट टेलिंग कि आप सारे एक्सरसाइज कर लो, नहीं। यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स से ले लो, 4 मार्क्स के ले लो, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जो भी हैं, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 1.5 आवर में। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको 1.5 आवर उस सब्जेक्ट को देना है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्लॉट होता है कंप्लीट।
सेकंड स्लॉट की बात करें तो हमें अब सेकंड स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम का ब्रेक ले लेना है, चाहे आप 10 मिनट्स का ब्रेक लो, 15 मिनट्स का ब्रेक लो, आप पे डिपेंड करता है। अब देखो अपने सेकंड स्लॉट में आपको किस तरह से अपनी स्टडी करनी है। अब हम अपने सेकंड स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि जो भाई जिसमें हम अगेन वीक है, इसकी हमने लिस्ट बनाई थी, जिसको हमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें हम क्या ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस। अगर आप 9-10 के स्टूडेंट्स हो तो आप उसमें मैथ्स ले लो, या फिर अगर आपकी मैथ्स अच्छी है जैसे आपने फर्स्ट स्लॉट में पढ़ लिया तो आप यहाँ पे आप साइंस ले लो। स्लॉट में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, एज पर योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ना कैसे, मैंने जैसे पहले बताया है कि यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट वीडियो आपको चैनल पे अपलोडेड मिलेगी, साथ में उसकी नोट मेकिंग करनी है। उसके साथ जो आपका लास्ट के 10 to 15 मिनट्स बचते हैं चैप्टर को पढ़ने के बाद, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो PYQ है उसमें आपको देखना है कि मेरे चैप्टर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा। उस क्वेश्चन के जो भी आंसर के पॉइंट्स दे रखे उसको पढ़ोगे आप, जिससे भाई आपको समझ में आएगा इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपका एक चैप्टर होगा कंप्लीट। यहाँ पे आपको सेकंड स्लॉट समझ में आ गया है कि भाई वीडियो देख ली है, नोट मेकिंग करनी है, साथ में हमें क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को भी हमें लेके चलना है। क्वेश्चन अगर हम अभी से लेकर चलेंगे, अभी से हमने अपने क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो भाई बोर्ड एग्जाम आने तक, या जिन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है ना कि दीदी हमारी तो राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, या फिर हमारी तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, हम लिखेंगे कैसे, उन बच्चों की यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। सो नाउ अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्लॉट की। जो हमारा थर्ड स्टडी स्लॉट होगा, इसमें आप यहाँ पे बहुत बच्चों को ना इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, बोर्ड एग्जाम्स है, तो दिस इज द टाइम कि अब हम अपनी राइटिंग स्किल्स पे भी फोकस करें। अगर हम अभी से अपनी राइटिंग स्किल्स पे फोकस करेंगे तो भाई बोर्ड एग्जाम में ना हमें जो प्रॉब्लम आती है ना कि हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन हमें समझ में नहीं आती, हम उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बिलीव मी, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो यहाँ पे ना भाई आप ना अपने एग्जाम को फोड़ कर आओगे। क्या दिस इज द गोल्डन टिप जो मैंने अपने एग्जाम्स में फॉलो करी थी, और इसी टिप की वजह से भाई मेरा जो एग्जाम है ना भाई, बहुत बच्चों की ना टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम होती है कि भाई हमें क्वेश्चंस तो आते हैं बट हम क्वेश्चन को भाई एग्जाम टाइम में हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता, टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो जिन बच्चों को टाइम को लेके प्रॉब्लम है ना कि भाई पेपर लेंथी होता है, हमसे क्वेश्चंस छूट जाते हैं, अगर भाई आपने इस गोल्डन टिप को फॉलो करा क्योंकि आपका ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। यहाँ पे भाई हमें अभी बोर्ड एग्जाम से हमें बहुत टाइम है, कुछ मंथ्स हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बाकी हैं, तो इस गोल्डन टिप में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इसे सॉल्व करना अभी से शुरू कर देना है। वो आप कैसे करोगे, जो आपका 1 आवर है ना, यहाँ पे अब आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। भाई मेरे पास बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, हम एग्जाम में फास्ट नहीं लिख पाते, तो भाई यही एक टिप है। मैं भी एग्जाम में कोई फास्ट नहीं लिख पाती थी, इवन जो मेरा प्री बोर्ड था ना भाई, मेरे कम से कम 12 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन छूट गए थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं फास्ट नहीं लिख पाती थी। 3 आवर्स का पेपर होता था और मेरी फास्ट ना लिखने की वजह से प्री बोर्ड में मेरे बहुत से क्वेश्चन छूट गए थे। तो इस गलती को आप मत दोहराना, आप अभी से अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फोर्थ जो आपका स्टडी स्लॉट होगा, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैंने अगेन आपको कहा ऑर्डर कर लो, या फिर जो आपकी नियरेस्ट शॉप है वहां से जाके आप इसे ले आओ, या ऑनलाइन आपको मिलता है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे आपको अपने चैप्टर के रिलेटेड जो भी आपको लगता है मुझे ये क्वेश्चन आता है, आपको ट्राई करना है कि आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सको, कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर इस टाइम पे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से क्या होगा भाई, आप ना एग्जाम में फास्ट लिख पाओगे, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, साफ सुथरा लिख पाओगे, टाइम मैनेज आप कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो दिस इज द गोल्डन टिप जो भाई हर बच्चे को फॉलो करनी है, चाहे आप पढ़ाई में एवरेज हो, चाहे पढ़ाई में आप बहुत अच्छे हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। आई रियली होप सो यहाँ तक आपको जो हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है ना एग्जाम को लेकर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगेन इसको कुछ पॉइंट्स में सम अप करते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया, पढ़ाई करो, खुश होके करो भाई, कोई पढ़ाई कोई बर्डन नहीं है, इसको खुश होके करोगे तो बुक से अच्छी बेस्ट फ्रेंड आपकी कोई भी नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करो, ठीक है। सिलेबस लेकर आओ, अपना जो सिलेबस है अपनी आंखों के सामने रखो, स्टडी टेबल पे उसे स्टिक कर लो या कहीं और स्टिक कर लो जहाँ पे आप उसे देखते रहो। वहीं थर्ड में हमने क्या बात करी है कि अपना जो वीक सब्जेक्ट है और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसकी एक लिस्ट बना लो। फोर्थ में हमने क्या बात करी है कि अपने आप को सेल्फ स्टडी के लिए आपको 3 से 4 घंटे देने ही देने हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, खुद की नोट मेकिंग करो,
और साथ में आपको क्या करना है, एग्जाम्पलर जो होते हैं या फिर आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू है, उसे सॉल्व करना है। वहीं 4th स्टडी स्लॉट में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। ट्राई करो उस जो आपको 1 आवर बचता है ना, उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आज से भी अपनी पढ़ाई को शुरू करते हो तो आई गारंटेड आपका सिलेबस ना आप टाइम पे कंप्लीट करोगे। इस तरह से अब आपको अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने सपनों को टाइम देना है। अब यहाँ पे इमेजिनेशन में खो जाते हो ना, मैं ये करूंगा या मैं वो करूंगी, उस चीज को सच बनाने के लिए आपको आज से मेहनत करनी है। तो देखो, जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, भाई उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां से आज से भाई ठान लो पढ़ाई करोगे, आज से जाओ वीडियो को देखो, अपने नोट्स बनाओ और जो अपने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करो। आने वाले कुछ टाइम पे मैं भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लेकर आने वाली हूँ, उसको जरूर फॉलो करना। और यहाँ पे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करना है कि दी आज से हम फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे, कि मैं आज से अपने आप को, अपनी सेल्फ स्टडी को पूरा टाइम दूंगा, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किसका वेट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video. Thank you so much for watching.